यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, ये मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर जो है उसमें दो मैग्नेट रखे हैं, एक है नॉर्थ, यहाँ पे है साउथ पोल, दोनों का शेप सिलिंड्रिकल शेप है। सिलिंड्रिकल शेप का मीनिंग जनरली मैग्नेट आपने इस तरह से देखे हैं। मैग्नेट ये नॉर्थ पोल होगा, यहां पे मैंने रखा है ये साउथ पोल, तो ये जो है वो एक रेक्टेंगुलर शेप है। लेकिन ये ही नॉर्थ और साउथ को आप सिलेंडर का शेप दे दो इस तरह से, इस तरह से अगर आप शेप दे दोगे आमने सामने रख के, ये नॉर्थ ये साउथ, आप बीच में देखो, बीच में यहां पे देख सकते हो ये एक सिलिंड्रिकल शेप हुआ, यहां पे एक सिलिंड्रिकल शेप हुआ, आप देख सकते हो यहां पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे मैंने क्या किया, दो मैग्नेट लिए इस तरह से, ये है नॉर्थ ये है साउथ, इस तरह से उसका शेप है, मैंने इस तरह से रखे हैं। बीच में देखो सिलिंड्रिकल शेप आ रहा है, इसके बीच में कैसा शेप आ रहा है, सिलिंड्रिकल शेप, एक पूरा सिलेंडर बनेगा, इस तरह का शेप आ रहा है। इस तरह से मैंने मैग्नेट लिए हैं। मैंने ऐसे मैग्नेट क्यों लिए वो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो यहां पे क्या है, ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का मैं कंस्ट्रक्शन बताने जा रहा हूं। ये नॉर्थ ये साउथ, दो मैग्नेट लेने के बाद आप एक कोइल लोगे, कोइल एन टन से बनी हुई कोइल। तो कॉपर का एक वायर लिया मैंने कॉपर का एक वायर लिया और ये वायर से मैंने एक कोइल बनाई, रेक्टेंगुलर शेप की कोइल बना दी इस तरह से। देखो ये है कोइल, यहां पे आपको दिखेगा ये है कोइल, यहां पे इसका ये कोइल का ये 1 टन, ये कोइल जो है उसका 1 टन, फिर दूसरा वायर का दूसरा टर्न होगा कॉपर के वायर का, फिर कॉपर के वायर का तीसरा टर्न होगा, फिर कॉपर के वायर का 4th टर्न होगा, फिर कॉपर के वायर का 5th टर्न होगा। और ये वायर इस तरह से कॉपर के वायर से बनी हुई एक कोइल मैंने यहां पे बीच में रखी है, एक कोइल मैंने बीच में रखी है। ये है नॉर्थ ये साउथ, इसके बीच में मैंने रख दी है एक कोइल, और कोइल बीच में इजीली घूम सके इस तरह से मैंने यहां पे एक स्टैंड में इसको फिक्स की है, इजीली घूम सके इस तरह से मैंने यहां पे उसको फिक्स कर दी है। ये इजीली घूम सकती है ये कोइल इसके बीच में, ये है नॉर्थ ये साउथ, ये दोनों ऊपर नीचे इस तरह से फिक्स कर दिए जिससे ये बीच में इजीली गोल घूम सके। यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कोइल ले ली है मैंने, और ये कोइल मैंने फिक्स कर दी है दो इस तरह से स्टैंड पे, जो ये बीच में इजीली इस तरह से रोटेट हो सकती है। तो यहां पे मैं और क्या करूंगा, यहां पे एक स्प्रिंग लूंगा, स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यहां पे फिक्स होगी, स्प्रिंग का 1 एंड यहां पे फिक्स होगा और दूसरा एंड यहां पे फिक्स होगा कोइल पे। एक एंड नीचे फिक्स होगा स्प्रिंग का, दूसरा एंड यहां पे फिक्स होगा। अब क्या होगा देखो, जैसे ही ये कोइल घूमेगी, जैसे ही कोइल घूमेगी तो यहां पे जो स्प्रिंग दिख रही है, यहां पे जो स्प्रिंग दिख रही है वो स्प्रिंग में टर्न क्रिएट हो गए। आपको पता है वो आप जब छोटे थे तब वो वाटर बोतल लेके जाते थे स्कूल में, वाटर बोतल लेके जाते थे तब आप वाटर बोतल में जो बेल्ट था, बेल्ट को पकड़ते थे, नीचे वाटर बोतल गोल घुमाते थे, तो बेल्ट में क्या होता था, टर्न क्रिएट होता था। तो आपने बेल्ट पकड़ा वाटर बोतल को घुमाई
10-15 बार घुमाई फिर छोड़ दोगे तो वाटर बॉटल अपोजिट साइड ऑटोमेटिक गोल घूमेगी, क्योंकि जो बेल्ट के अंदर जो टर्न क्रिएट हो है वो टर्न ऑटोमेटिक फिर रिलीज हो जाएंगे। तो उसी तरह से ये स्प्रिंग बंधी हुई है यहाँ पे। तो बीच में जो ये कॉइल है, बीच में ये जो कॉइल है, अगर ये कॉइल घूमेगी तो ऊपर और नीचे स्प्रिंग में टर्न क्रिएट होगे। टर्न क्रिएट होने से यहाँ पे स्प्रिंग के अपोजिट रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है, रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है। यहां पे क्या होगा बच्चों, देखो यहां पे मैं आपको बताऊं, मान लो ये है आपका, ये है कोयल, ये है कोयल। कोयल इस तरह से घूमी, मान लो कोयल इस तरह से घूमती है तो कोयल में ऊपर और नीचे जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में क्या होगा, टर्न्स क्रिएट होंगे। तो कोयल घूमी इस तरह से राइट हैंड साइड, तो जैसे ही इस पे टॉर्क लगता है राइट हैंड साइड, ये स्प्रिंग उस पे अपोजिट लेफ्ट हैंड साइड टॉर्क लगाती है। समझ आ रहा है, क्योंकि स्प्रिंग में क्या टर्न क्रिएट हो है। तो यहां पे ये जो कोयल है, कोयल में जो डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगी ये ऊपर नीचे वाली स्प्रिंग। अब क्या होगा, इसके बीच में यहां पे ये जो कोयल दिख रही है इसके बीच में एक में मेटल का सिलेंडर रख दूंगा, इसके बीच में मैं मेटल का क्या रख दूंगा, सिलेंडर, यहां पे इस तरह से। यहां पे क्या है, आसपास एक कोयल है, यहां पे बीच में मेटल का एक सिलेंडर रख दिया है मैंने। अब मेटल का सिलेंडर क्यों रखा है, जो भी मैं बताऊंगा आपको, मेटल का सिलेंडर क्यों रखा है, फिर ये नॉर्थ साउथ का सिलिंड्रिकल शेप क्यों है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अब क्या होगा, यहां पे एक पॉइंटर दिया होगा, एक पॉइंटर इस तरह से, एक पॉइंटर ज्वाइंट होगा। यहां पे क्या होगा, एक पॉइंटर इस तरह से, और ऊपर गैल्वेनोमीटर का स्केल होगा। ऊपर क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का स्केल, जिसमें बीच में होगा 0, यहां पे 10, 20, 30, 40, फिर ये साइड 10, 20, 30, 40, ये स्केल होगा इस तरह से। यहां पे क्या है, मैंने एक स्केल ड्रॉ किया है, देख लो, ये स्केल होगा इस तरह से, एक स्केल आप देख रहे हो ऊपर। यहां पे मैं अच्छी तरह से थोड़ा ड्रॉ कर दूं, चलो ये एक स्केल क्रिएट हुआ। यहां पे एग्जैक्ट होगा बीच में 0, ये 10, यहां पे 10, 20, 30, 40, चलो ये स्केल है। यहां पे जनरली जब ये जो गैल्वेनोमीटर बना, तब गैल्वेनोमीटर में ये ऊपर जो वायर है, जो वायर कोयल के अंदर जा रहा है, जो वायर यहां से कोयल के अंदर जा रहा है, यहां से क्या करोगे, एक वायर आप निकालोगे बाहर की ओर, और यहां से एक वायर निकालोगे यहां बाहर की ओर। इस तरह से मैंने वायर बाहर निकल दिया है, गैल्वेनोमीटर से वायर बाहर निकाल दिया है। गैल्वेनोमीटर से मैंने क्या किया है, वायर बाहर निकाल दिया है। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, बैटरी ज्वाइन कर दूंगा, मैं बैटरी ज्वाइन कर दूंगा यहां पे। जैसे ही बैटरी ज्वाइन होगी, यहां पे मैंने क्या किया है, बैटरी ज्वाइन कर दी है। जैसे ही बैटरी ज्वाइन होगी, करंट आएगा, करंट आएगा, करंट इसके अंदर गया, फिर करंट गया गोल घूम के यहां, इस तरह से करंट घुमा है, और घूमते हुए करंट फिर यहां से बाहर निकल गया, यहां से करंट बाहर निकल गया।
तो यहां पे क्या होगा देखो बच्चों, यहां से जैसे ही करंट आएगा, ये करंट इसमें एक टर्न, फर्स्ट टर्न में घूमेगा, दूसरे टर्न में घूमेगा, तीसरे टर्न में घूमेगा, फोर्थ टर्न में घूमेगा, फिफ्थ टर्न में घूमेगा, फिर ये फिफ्थ टर्न खत्म होके ये वायर ज्वाइन कर देंगे हम, और ये वायर यहाँ नेगेटिव एंड पे आ जाएगा, वायर आ जाएगा नेगेटिव एंड पे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां पे क्या होगा, ये नॉर्थ और ये साउथ, उसके बीच में रखा है एक एन टर्न्स, कैपिटल एन टर्न्स, एन टर्न से बनी हुई एक कोयल। यहां पे 4 5 6 कितने टर्न है वो मालूम नहीं है, एन टर्न से बनी हुई कोयल है। ऊपर नीचे स्टैंड पे वो जॉइंट है, बीच में ये कोयल इजीली गोल घूम सकती है। और ये कोयल के बीच में मैंने एक सिलेंडर, मेटल का सिलेंडर रख दिया है। और यहां पे क्या होगा, यहां से एक वायर देंगे बैटरी को, यहां से एक वायर देंगे बैटरी को, जिससे ये करंट पास होगा। अब आपको मालूम है, आपको ये मालूम है कि करंट कैरिंग कोयल, करंट कैरिंग कोयल में जब भी, करंट कैरिंग कोयल में जब भी जब करंट कैरिंग कोयल को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, करंट कैरिंग कोयल को जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, तो आपको मालूम है उस पर टॉर्क लगता है। क्या लगता है? टॉर्क लगता है। तो करंट कैरिंग कोयल, यहां पे आपको क्या दिख रहा है बोर्ड पे, बोर्ड पे क्या दिख रहा है, करंट कैरिंग कोयल, उसको रखा है आपने मैग्नेटिक फील्ड में। जब करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तब उस पे लगेगा टॉर्क, और वो टॉर्क की वजह से, वो टॉर्क की वजह से बीच वाली जो कोयल है वो घूमेगी, बीच वाली जो कोयल है वो घूमेगी, और कोयल घूमेगी तो साथ में ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर भी घूमेगा। यहां पे क्या होगा, इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, बीच में ये कोयल है, बीच में कोयल, और कोयल के ऊपर पॉइंटर है। तो बीच में जैसे ही ये कोयल, करंट आने से कोयल पे क्या लगेगा, टॉर्क। करंट जब भी पास होगा, जब भी करंट पास होगा तो ये कोयल पे टॉर्क लगेगा, और टॉर्क की वजह से कोयल घूमेगी, टॉर्क की वजह से क्या, ये कोयल घूमेगी। कोयल के ऊपर क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो कोयल जैसे घूमी, पॉइंटर भी घूमा। देखो कोयल के साथ क्या हुआ, पॉइंटर भी घूमा। तो यहां पे बीच में जो कोयल है वो घूमेगी, तो उसके साथ साथ ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस तरह से होता है, हम 3 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इस तरह से दिखाया है। तो ये कोयल के ऊपर जो पॉइंटर होता है, कोयल घूमने से पॉइंटर भी घूमता है। तो यहां पे क्या होगा, ये जो कोयल है वो कोयल में ये साइड जो है, ये साइड, यहां पे ये साइड, उस पे फोर्स लगेगा बोर्ड के अंदर की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर फोर्स लगेगा, ये बोर्ड के अंदर की ओर फोर्स लगेगा। और ये साइड जो है, ये साइड, उसमें बोर्ड के बाहर की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, ये जो कोयल आप देख रहे हो, ये जो कोयल देख रहे हो, ये कोयल में ये साइड को बोर्ड के अंदर की ओर फोर्स लगेगा, और ये साइड बोर्ड के बाहर की ओर फोर्स लगेगा। तो ये कोयल घूमेगी, इस तरह से घूमेगी। जैसे ही कोयल घूमेगी, ऊपर वाला पॉइंटर भी घूमेगा। तो जैसे ही पॉइंटर घूमेगा तो आपको पता चलेगा करंट फ्लो हो रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है वो भी पता चलेगा। मान लो यहां पे बैटरी आपने उल्टी ज्वाइंट की होती, बैटरी का एंड आप चेंज कर देते, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है, चेंज करके उल्टा ज्वाइंट कर देते, तो ये यहां पे जो पॉइंटर है वो जीरो के ये साइड घूमता, अभी जीरो के ये साइड घूम रहा है। सिंपल सी बात है, देखो बच्चों यहां पे ये सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा यहां पे, अब क्या होगा, ये यहां पे अब क्या होगा वो मैं बता दूं। ये एक सिंपल सी बात है। यहां पे अब मैं पहले आपको 2 डायमेंशन में
एक फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं 2 डायमेंशन में। जैसे ही 2 डायमेंशन में आप समझोगे ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। चलो मैं 2 डायमेंशन में ड्रॉ करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। 2 डायमेंशन में मैं ड्रॉ कर रहा हूं। देखो 2 डायमेंशन में इस तरह से दिखेगा। यहां पे होगा ये नॉर्थ, ये होगा नॉर्थ, ये होगा यहां पे साउथ। ऊपर से टॉप व्यू है ये ऊपर का टॉप व्यू है। समझ में आ रहा है? मैंने पहले साइड व्यू ड्रॉ किया था, अब टॉप व्यू ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे क्या होगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब इसके बीच में यहां पे ये क्या था, कोयल। तो यहां पे पहले तो है ना नॉर्थ और साउथ, इस तरह का क्यों लिया, सिलिंड्रिकल शेप क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड सिलिंड्रिक, यहां पे जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है, सेंटर से होके इस तरह से। समझ में आ रहा है? यहां पे मैंने ये सिलिंड्रिकल शेप क्यों लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से सेंटर में आएगा फिर जाएगा। सिलिंड्रिकल मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आता है। और दूसरी एक बात, मैंने बीच में एक सिलेंडर भी रखा है, ये ब्लू कलर का आप देख सकते हो, ये सिलेंडर मैंने बीच में रखा था। मैंने आपको बोला था कि हम सिलेंडर रखेंगे, वो सिलेंडर भी क्यों रखा है वो भी मैं बताऊं। जैसे ही आप सिलेंडर रखोगे, बीच में इस तरह का सिलेंडर रखोगे, तो सिलेंडर, यहां पे जो सिलेंडर रखा आपने बीच में, वो क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये सिलेंडर अगर बीच में रखा आपने इस तरह का सिलेंडर, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है आपको मिल रहा है, उसको, ये मैग्नेटिक फील्ड को ये सिलेंडर अच्छी तरह से रेडियल डायरेक्शन में रख देगा, अच्छी तरह से। ये देखो, ये सर्कल है, सर्कल की रेडियस, ये सेंटर आया, तो ये सर्कल की रेडियस सेंटर से ये गया, ये सर्कल की रेडियस, ये क्या है रेडियस, और ये सेंटर से गया। यहां भी क्या होगा, यहां भी इस तरह से होगा। तो बीच में अगर आप सिलेंडर रखते हो, तो सिलेंडर क्या करता है, सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को सेंटर के पास लाता है और एग्जैक्ट उसको रेडियल डायरेक्शन में ही अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली भेज देगा। तो सिलेंडर आपको अच्छी तरह से एक रेडियल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने में हेल्प करेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, कि सर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्यों रेडियल डायरेक्शन में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रेडियल डायरेक्शन में क्यों रखना है। आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लाए बीच में, फिर ये अलग अलग हो गई, तो हमें इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों चाहिए, इस तरह की लाइंस क्यों चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते थे, यहां पे ये नॉर्थ, यहां पे ये नॉर्थ, ये साउथ, डायरेक्ट लाइंस जा सकती थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसे नॉर्थ साउथ के बीच में होता है। ऐसा हमने क्यों नहीं किया और इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों लिया, उसका रीजन मैं दे रहा हूं। देखो, जब आप इस तरह का शेप रखोगे और बीच में होगी कोयल, बीच में क्या होगा, कोयल होगी। ये जो कोयल है ना, आप टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो, कोयल का टॉप व्यू है, ऊपर से देख रहे हो, और कोयल के ऊपर पॉइंटर है। कोयल के ऊपर क्या है बच्चों, पॉइंटर। तो टॉप व्यू क्या होगा, इस तरह से इसका टॉप व्यू होगा। तो यहां पे क्या दिख रहा है, ये कोयल दिख रही है, कोयल, और कोयल के साथ क्या जुड़ा है, पॉइंटर। तो चलो मैं कोयल ड्रॉ कर दूं,
ये कोयल है। देखो बच्चों, ये जो मैंने ड्रॉ की है वो है कोयल, एन टन से बनी हुई कोयल है। और कोयल के साथ क्या होगा? कोयल के साथ पॉइंटर होगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो कोयल के साथ पॉइंटर है। और यहां पे क्या होगा? स्केल, स्केल होगा 0, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। तो यहां पे क्या होगा? ये है पॉइंटर, पॉइंटर जाएगा लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। अब क्या होगा? मेरा क्वेश्चन जो मैंने पूछा था आपको, मैंने आपको जो पूछा था कि यहां पे हम ये सिलिंड्रिकल शेप क्यों रखते हैं, यहां पे सिलिंड्रिकल शेप क्यों रखते हैं, मेरा क्वेश्चन ये था। तो उसका आंसर दे दूं मैं। देखो यहां पे ये जो कोयल है, ये जो कोयल, वो कोयल यहां पे टॉप व्यू पे देखोगे तो इस तरह से दिखेगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कोयल है उसका सरफेस तो ये है, कोयल की सरफेस ये है, एरिया ये है। कोयल जो है वो कोयल का एरिया ये है, तो एरिया वेक्टर जो होता है उसके परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे ये कोयल है और कोयल का एरिया वेक्टर कहां पे होगा? परपेंडिकुलर। तो ये कोयल का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा। और मैग्नेटिक फील्ड बी कहां पे जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बी, अभी हम ये डायरेक्शन का कंसीडर कर रहे हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड बी। एरिया वेक्टर कहां पे जाएगा? ऊपर, ये साइड एरिया वेक्टर जाएगा, एरिया वेक्टर जाएगा ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड ये हम लेंगे, ये लाइन बी। तो आपको पता है, जब करंट कैरिंग कोयल, मैंने आपको पढ़ाया था, जब कोई करंट कैरिंग कोयल जिसके अंदर करंट जा रहा है, वैसी कोयल मैग्नेटिक फील्ड में रख दी तो उस पर टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क का इक्वेशन क्या है? टॉर्क का इक्वेशन क्या है? टॉर्क का इक्वेशन है बीना, BINA साइन थीटा। टॉर्क का इक्वेशन है बीना साइन थीटा। याद करो, ये टॉर्क का इक्वेशन है। अब यहां पे थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए। थीटा जो है वो एंगल बिटवीन बी एंड ए है, बी और ए के बीच का एंगल है। क्या है? बी और ए के बीच का एंगल। तो यहां पे हमें देखना होगा कि जो एंगल है बी और ए के बीच का, जो एंगल है वो वेरी होगा। कैसे वेरी होगा? देख लो, थीटा वेरी हुआ, थीटा की वैल्यू मान लो 0 है, तो साइन 0 हो जाएगा, टॉर्क 0 हो जाएगा। साइन 30 है, थीटा मान लो 30 है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, टॉर्क की कुछ मिलेगी, अलग वैल्यू मिलेगी। फिर साइन 45 है, तो 1/√2, टॉर्क की कुछ और अलग वैल्यू मिलेगी। फिर साइन यहां पे मान लो साइन लिखा है साइन 60, तो टॉर्क की कुछ और वैल्यू मिलेगी। थीटा वेरी होने से पूरा टॉर्क चेंज हो रहा है। तो मुझे तो ये कोयल घुमाने के लिए यूनिफॉर्म टॉर्क चाहिए। टॉर्क चेंज होगा तो यहां पे स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा वो उसका इक्वल मुकाबला नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्प्रिंग जो है वो तो कोई थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है, वो तो इक्वल रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। तो मुझे ये जो कोयल है, कोयल कहीं भी घूम ले, कोयल बीच में कहीं भी घूम ले, कांस्टेंट टॉर्क चाहिए, कांस्टेंट टॉर्क। तो मैंने सोचा मैं यहां पे थीटा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं जिससे थीटा 90 हो। इफ थीटा 90, साइन 90 होगा, अगर साइन 90 होगा तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क क्या मिलेगा? BINA। साइन अगर 90 हुआ तो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, और वो मैक्सिमम टॉर्क होगा BINA। क्योंकि साइन क्या हो गया? साइन हो गया 90, टॉर्क मिला मैक्सिमम,
BINA। तो साइन 90 कब होगा? एवरी टाइम साइन 90 होगा क्या? हाँ होगा। कैसे? देखो कैसे होगा। ये है आपकी कोयल, ये है आपकी कोयल। कोयल के ऊपर क्या है? एरिया वेक्टर। कोयल के ऊपर क्या है? एरिया वेक्टर। कोयल, उसके ऊपर एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? ये लाइन कंसीडर करो, राइट हैंड साइड। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में 90 एंगल मिला, थीटा 90। मान लो ये कोयल थोड़ी सी घूम गई, ये साइड कोयल इस तरह से घूम गई, तो एरिया वेक्टर जाएगा क्रॉस में। एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है, कोयल घूम गई तो ये एरिया वेक्टर जाएगा क्रॉस में। तब हम ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, ये वाला। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या होगा? ये हुआ यहां पे एरिया वेक्टर, ये हुआ एरिया वेक्टर, ये साइड, ये हुआ एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कहां मिला? ये साइड। तो फिर से एंगल 90 का 90 हुआ, फिर से एंगल क्या हुआ? 90 का 90। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो कि जब ये कोयल घूमेगी, जब कोयल घूमेगी तो एरिया वेक्टर ये कंसीडर करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड ये लाइन कंसीडर करेंगे। अगेन थीटा 90, अगेन थीटा 90। मान लो ये कोयल इस तरह से घूमी, ये कोयल इस तरह से घूमी, तो एरिया वेक्टर ये लेंगे, एरिया वेक्टर ये लेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला लेंगे। एरिया वेक्टर ये लेंगे, ये एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला। फिर से बीच में एंगल 90। तो कोयल बीच में कहीं भी घूम ले, कोयल बीच में कहीं भी घूम ले, थीटा 90 ही होना चाहिए। इसलिए सिलिंड्रिकल शेप लिया है। ये मेन चीज है समझने की, सिलिंड्रिकल शेप क्यों लिया है? सिलिंड्रिकल शेप क्यों लिया है? क्योंकि बीच में कोयल कहीं भी घूमे, कोई भी साइड, हॉरिजॉन्टल हो या क्रॉस में, या तो ये साइड, कोयल कहीं भी किसी तरह से घूमे, थीटा 90 हो, इसलिए हमने ये सिलिंड्रिकल शेप लिया है। वरना क्या होगा? थीटा 90 नहीं होगा, थीटा 90 नहीं होगा तो टॉर्क वेरी होगा, टॉर्क वेरी होगा। तो मेरा इंटेंशन क्या है? देखो अब मेरा इंटेंशन क्या है, मुझे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू करंट बनाना था, तो वो हो जाएगा। कैसे? देखो, बी कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, तो यहां पे तो टी प्रोपोर्शनल टू करंट हो गया। जितना करंट ज्यादा फ्लो करोगे, जितना करंट ज्यादा फ्लो करोगे, उतनी नीडल, ये मैग्नेटिक नीडल ज्यादा घूमेगी। जितना करंट ज्यादा फ्लो करोगे, मैग्नेटिक नीडल, ऊपर ये जो नीडल है ना, मैग्नेटिक नीडल, पॉइंटर, जिसको हम पॉइंटर बोलते हैं, पॉइंटर जो यहां पे आपको दिख रहा है, यहां पे आपको पॉइंटर दिख रहा है, देखो ये पॉइंटर है, पॉइंटर घूमता है, अभी 0 पे है पॉइंटर, फिर 10 पे, 20 पे, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, ये वाला पॉइंटर घूमेगा। तो करंट बढ़ेगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगा, करंट बढ़ेगा, टॉर्क ज्यादा लगेगा, और ये पॉइंटर घूमेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? ये समझ में आ रहा है? तो यहां पे जो मैंने बताया है पूरा स्ट्रक्चर, यहां पे जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बताया है, वो आप ध्यान से देखो। इसके अंदर जितना करंट बढ़ेगा उतना टॉर्क ज्यादा लगेगा, और उतना पॉइंटर ज्यादा आपको करंट दिखाएगा। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है। ये गैल्वेनोमीटर का पहले आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि यहां पे मैंने साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों ही फिगर मैंने आपको दिखाई है। साइड व्यू और टॉप व्यू दोनों ही फिगर मैंने आपको दिखाई है, साइड व्यू और टॉप व्यू। यहां पे आप देख सकते हो साइड व्यू कौन सा है, ये फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर वो साइड व्यू है। यहां पे आप देख सकते हो
ये साइड व्यू, नॉर्थ साउथ, बीच में कोयल, उसके बीच में सिलेंडर, ऊपर स्प्रिंग, और ये वायर ज्वाइंट कर दिया। जैसे ही करंट आया, ये कोयल पे टॉर्क लगा और कोयल पूरी घूमने लगी, कोयल के साथ पॉइंटर भी घूमने लगा। ये साइड व्यू है। ये आपका टॉप व्यू है। कोई भी आपको पूछे सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट क्यों लेना है, तो आप बोलोगे सिलिंड्रिकल शेप का मैग्नेट लेने से ही हमें ये कोयल बीच में कहीं भी घूमे, कोयल बीच में कहीं भी घूमे, टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। सिलिंड्रिकल शेप लेने से ही टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यहां पे जो ऊपर नीचे स्प्रिंग रखी है,
चलो यहां पे देखो, ये नीचे की ओर, एक ऊपर की ओर, ये स्प्रिंग रखी है। यहां पे क्या होगा, जैसे ही कोयल टर्न्स लेगी, कोयल टर्न लेगी, ये कोयल है, करंट आएगा तो उस पर टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने से ये कोयल घूमेगी तो साथ में स्प्रिंग, कोयल, मान लो कोयल इस तरह घूमी तो स्प्रिंग उस पर उल्टी डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा। तो स्प्रिंग घूमी इस तरह, स्प्रिंग घूमी इस तरह, ये साइड, तो ये जो सॉरी कोयल, ये कोयल घूमी इस तरह, ये साइड कोयल घूमी, तो उसके ऊपर जो स्प्रिंग रखी है, ऊपर और नीचे जो स्प्रिंग रखी है, वो स्प्रिंग, कोयल ये साइड घूमेगी तो स्प्रिंग उस पे उल्टी डायरेक्शन में क्या लगाएगी, रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। और वो जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है, वो रिस्टोरिंग टॉर्क मैं आपको बता दूं, वो रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोपोर्शनल टू 5 होता है, प्रोपोर्शनल टू 5। 5 क्या है, 5 यहां पे है एंगल, 5 क्या है, एंगल है। कौन सा एंगल, 5 यहां पे एंगल है, कौन सा एंगल, देखो ये एंगल जो है वो है पॉइंटर। अगर ये पॉइंटर अभी 0 पे है, फिर करंट आया, पॉइंटर हो गया 20 पे, पॉइंटर चला गया 20 पे, तो यहां पे 0 पे पॉइंटर था, फिर पॉइंटर, करंट आने से पॉइंटर चला गया 20 पे, तो यहां बीच में क्या बना, एक एंगल बना। पॉइंटर पहले ये डायरेक्शन में था, फिर पॉइंटर चला गया राइट हैंड साइड, बीच में एंगल बना। तो जितना एंगल बनेगा उतना तो ये पूरा कोयल घूमेगा, और जितना कोयल घूमेगा उतना सामने स्प्रिंग घूमेगी, और स्प्रिंग लगाएगी रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क, जितनी कोयल घूमती है वो कोयल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेड है। ज्यादा कोयल घूमी तो रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा लगेगा, कोयल कम घूमी तो कम रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगल, यहां पे एंगल है, ये क्या है, 5 क्या है, एंगल दिखा रहा है, कोयल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो यहां पे प्रोपोर्शनल की साइन निकलेगी, तो क्या लगेगा, यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट K लगेगा, K5, क्या लगेगा, K5, यहां पे लगेगा टॉर्क का इक्वेशन K5। एक ये इक्वेशन ले लो, एक ये बिना वाला इक्वेशन ले लो, तो पॉइंटर जहां पे स्टेबल है, मान लो ये पॉइंटर यहां 0, ये 10, 20, मान लो पॉइंटर 20 पे स्टेबल है। पॉइंटर कहां पे स्टेबल है, 20 पे। तो जहां पे पॉइंटर स्टेबल होगा वहां पे ये दोनों ही बॉक्स, टॉर्क के इक्वेशन, दोनों ही बॉक्स इक्वल होंगे। क्या होंगे, दोनों ही बॉक्स इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूंगा, टॉर्क का ये इक्वेशन, दोनों ही इक्वेशन को मैं कंपेयर कर दूंगा, और मैं यहां पे जो भी इक्वेशन मुझे बनाना है, मान लो मुझे इक्वेशन आई का बनाना है, तो मैं आई का इक्वेशन लिख दूंगा। क्या लिखूंगा आई का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन क्या लिखूंगा, ये दोनों को कंपेयर किया तो करंट का इक्वेशन क्या लिखूंगा, करंट I इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, K5 अपॉन BNA। करंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, K5 अपॉन BNA। मैंने दोनों को क्या किया है, कंपेयर किया है, और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है। तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क, यहां पे आपको दिखेगा रिस्टोरिंग टॉर्क। तो रिस्टोरिंग टॉर्क और मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाला टॉर्क, दोनों ही टॉर्क इक्वल हो गए, तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकता हूं। और आई का इक्वेशन चाहिए तो आई का इक्वेशन बना सकता हूं। मान लो बी का इक्वेशन चाहिए, तो यहां पे नीचे आई लिख दूंगा, ये बी का इक्वेशन मिल गया।
समझ में आ रहा है? मान लो आपको फाई का इक्वेशन चाहिए, फाई का, तो यहाँ पे बीना अपॉन के लिख देंगे। जो भी आप चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो, उसका इक्वेशन बना सकते हो। ये समझ में आ रहा है बच्चों? ये गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग फिनिश्ड हुआ। अब इसका एक वीडियो, एनिमेटेड वीडियो मैंने बनाया है, जो आप देखोगे